हिंदी अब देश के गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी पहुंच चुकी है, जहां पहले से अधिक संख्या में युवा वर्ग आकर्षित हो रहा है। दरअसल वर्तमान समय में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हिंदी की पहुंच बनी है। इससे साफ है कि अब हिंदी के लिए सीमाएं नहीं रह गई हैं। ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल का। हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा रही है। खास बात यह है कि हिंदी अब बहुत सारे उन क्षेत्रों में आ गई जहां पहले युवा वर्ग आकर्षित नहीं होता था या युवा और हिंदी वहां नहीं थी। जैसे मोबाइल से सारा काम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप हिंदी में एक्स पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं, जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह। तो ये एक फायदा हुआ जिस कारण युवा वर्ग भी हिंदी की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक मास में लोग आपके साथ बड़ी लंबी चौड़ी करने चाहिए, जो भीड़ आती है, जो फॉलोअर्स होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये लाभ उनको आकर्षण खींचता है। दूसरे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें जो पहले दूरदराज इलाकों के लोग होते थे या जहां अंग्रेजी में लोग बहुत पारंगत नहीं थे, उनको दिक्कत होती थी कैसे वो लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, डेस्कटॉप में कैसे कीबोर्ड चलाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं आते थे। अब लेकिन फ्रेंडली हो गए उसके। तो इसकी एक वजह यह है कि हिंदी की व्यापकता बढ़ी है, हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है और लोगों को लगता है हिंदी के कारण हम बहुत दूर तक जाने जाएंगे। तो जो हिंदी का ये एक हिंदी क्षेत्रों का विकास हुआ है, हिंदी के लोग बाहर जाके बसे हैं, इन सब के कारण हिंदी अब बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई। पहले की तुलना में पहले सीमाएं थी, अब सीमाएं हिंदी की नहीं है। हिंदी भारत में भी है, भारत के बाहर भी है, भारत के उन प्रांतों में भी है जहां पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी। माना जाता कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान यही हिंदी के गढ़ हैं। अधिक से अधिक पंजाब है या जो पर्वतीय राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह वगैरह। आज हिंदी ना यहाँ है, बल्कि गुजरात में आपको दूरस्थ इलाकों में भी हिंदी मिल जाएगी। आपको महाराष्ट्र में वर्धा में तो हिंदी विश्वविद्यालय ही है, वहाँ भी गांव में हिंदी बोलते लोग मिल जाएंगे। हैदराबाद में हिंदी बोली जाती है, यानी तेलंगाना में हिंदी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अब जो पहले मद्रास था और अब चेन्नई है, वहाँ भी लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी के लोग गए, IT इंजीनियर्स गए, तो उनके कारण हिंदी का एक फैलाव हुआ है। बेंगलोर में हुआ है, त्रिवेंद्रम में हुआ है, तो सभी जगह हिंदी का व्यापक हो गई। कलकत्ता में तो खैर है ही हिंदी का गढ़ माना था और हिंदी कई अखबार भी निकले, तो हिंदी बहुत लोकप्रिय।